रमाकांत जी के घर में हाहाकार मचा हुआ था। पत्नी सुमित्रा की चीखें आकाश गुंजा रही थी। जवान बेटे सुमित की लाश देख वे स्वयं बुत बन गए थे। सुमित की 7 माह की गर्भवती पत्नी नेहा बेहोश पड़ी थी और उनकी 2 वर्षीय पोती पीहू कभी अपने पापा को तो कभी अपनी मम्मी को उठने के लिए कहती। वहां उपस्थित हर सदस्य इस हृदय विदारक दृश्य को देखकर रो रहा था, परंतु सुमित का छोटा भाई रोहित अपने दिल पर पत्थर रख अपने आंसुओं को पी सुमित की अंतिम यात्रा की तैयारी कर रहा था। आज सुबह तक तो सब अच्छा था। सुमित रोज की तरह दुकान जाने निकला था, लेकिन थोड़ी ही देर में उसके एक्सीडेंट की खबर आ गई। सब कुछ पल भर में खत्म हो गया। नेहा को तो सुध ही नहीं रही। माता पिता जड़ हो गए। रोहित ने खुद को संभाल सब कुछ निपटाया। ईश्वर जब विपदा देता है तो उसे सहने की शक्ति भी देता है। धीरे धीरे जीवन सामान्य होने लगा। समय आने पर नेहा ने सुमित की दूसरी संतान को जन्म दिया। रुई की तरह सफेद, कोमल, गोरी चिट्टी बच्ची अपने पापा की कार्बन कॉपी ही थी। उसे देख जहां नेहा कुछ देर के लिए अपना दुख भूल गई, वहीं रमाकांत और सुमित्रा जी परेशान हो उठे। 2 बच्चियों के साथ नेहा अपनी जिंदगी कैसे गुजारेगी, इस चिंता ने उन्हें घेर लिया। सुमित को गए 1.5 साल होने को आए। रोहित ने दुकान और घर की जिम्मेदारियां संभाल ली। दोनों बच्चियां भी उसके साथ काफी हिलमिल गई थी। नेहा दिन भर बच्चियों और घर में व्यस्त रहती, परंतु रात में अकेले सुमित की याद में रोती रहती। सास ससुर नेहा का दुख अच्छे से समझते थे। नेहा की सुनी मांग, बिन बाप की बच्चियों को देख उनका कलेजा मुंह को आता, पर विधि के विधान के आगे सब बेबस थे। नाते रिश्तेदार अक्सर नेहा के भविष्य की चिंता जताते हुए उसके दूसरे विवाह के बारे में पूछते। रमाकांत सुमित्रा जी भी यही चाहते थे कि नेहा दूसरा विवाह कर सुखी रहे, किंतु पोतियों से अलग होने के विचार से सिहर जाते। नेहा तो दूसरे विवाह की बात सुनते ही रो पड़ती। नहीं मान जी, मैं विवाह नहीं करूंगी। सुमित के अलावा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। मुझे इस घर से दूर मत करिए। मैं आप लोगों पर बोझ नहीं बनूंगी। नौकरी कर अपना गुजारा कर लूंगी। बेटा, तुम हमारे लिए बोझ नहीं, सुमित की अमानत हो। हम तो बस यह चाहते हैं कि तुम विवाह कर नई जिंदगी शुरू करो। खुश रहो। पहाड़ सी जिंदगी तुम अकेले कैसे काटोगी? फिर बड़ी होती बच्चियों को भी पिता के सहारे और सुरक्षा की जरूरत होगी। हम कब तक रहेंगे? हमारे जाने के बाद तुम्हारा क्या होगा? अपने लिए नहीं तो बच्चियों के लिए ही सही, तुम्हें यह फैसला लेना होगा। सास ससुर नेहा को समझाते। आखिर बहुत समझाने बुझाने के बाद नेहा दूसरे विवाह के लिए तैयार हो गई। आज नेहा के माता पिता आए हुए थे। उन्होंने नेहा के विवाह की बात कई जगह चलाई थी। 1-2 जगह सब कुछ तय होने के बाद बात बच्चियों पर अटक गई थी। कोई भी बच्चों की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता था, भले उसे स्वयं ही पूर्व पत्नी से बच्चे हो। कितना आश्चर्य है ना कि पुरुष अपने बच्चों के लिए तो दूसरी माँ चाहता है, पर स्वयं दूसरे का पिता बनने की जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहता। नेहा ने स्पष्ट कह दिया था कि मैं बच्चों को छोड़कर दूसरा विवाह करके कहीं नहीं जाऊंगी। दुकान बंद कर रोहित घर लौट आया था। आते ही बच्चियां उससे लिपट गई और वह भी उनके साथ खेलने में मस्त हो गया। थोड़ी देर बाद नेहा ने रोहित का खाना लगाया और दोनों इधर उधर की हल्की फुल्की बातें करने लगे। दिन भर से उदास नेहा के चेहरे पर हल्की सी हंसी दिखाई देने लगी। सास ससुर के लिए रोज की बात थी, पर नेहा के माता पिता के मन में एक विचार को जन्म दे रही थी। यदि रोहित ही नेहा का हाथ थाम ले तो सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा। नेहा यदि और कहीं विवाह के लिए मान भी जाती है तो उसे बच्चों को ससुराल में छोड़ना होगा। कल के दिन रोहित का भी विवाह होगा, फिर पता नहीं उसकी पत्नी बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करती है। बच्चियां पिता से वंचित तो हो ही गई है, माँ का प्यार भी उनसे छिन जाएगा। और क्या फिर नेहा ही सुखी रह पाएगी? हे प्रभु, कितना अच्छा होता यदि रोहित और नेहा का विवाह हो जाता। दिल की बात नेहा के सास ससुर से कैसे कहें, इसी कशमकश में रात गुजर गई। दूसरे दिन वापस जाने से पहले नेहा के माता पिता ने रमाकांत और सुमित्रा जी के सामने अपना प्रस्ताव रख दिया। पहले तो वे चौंक गए, ऐसा कैसे हो सकता है? रोहित तो अभी कुंवारा है,
विवाह को लेकर उसके अपने सपने होंगे, दिल में कुछ अरमान होंगे। 2 बच्चों की मां के साथ वह कैसे विवाह कर सकता है? रमाकांत जी ने कहा। क्यों नहीं हो सकता? आप ही की रिश्तेदारी में बड़ी बहन के गुजरने पर उसके बच्चों को संभालने के लिए छोटी बहन का विवाह जीजा के साथ कर दिया गया था। क्या सिर्फ कुंवारी लड़कियां ही दूसरी पत्नी बन सकती हैं? कुंवारे लड़के दूसरे पति नहीं बन सकते? नेहा तो उम्र में भी रोहित से छोटी ही है। और यह भी तो सोचिए, इस तरह से आपकी दोनों पोतियां भी अपने परिवार से अलग नहीं होंगी। सब कुछ संवर जाएगा रमाकांत जी। यह कहते हुए नेहा के माता पिता ने अपने हाथ जोड़ लिए। आप हमें कुछ समय दीजिए, हम सोच विचार कर व दोनों बच्चों से बात करके ही कोई निर्णय ले पाएंगे, रमाकांत जी ने कहा। काफी सोच विचार के बाद रमाकांत और सुमित्रा जी को भी यह प्रस्ताव सही लगा। उन्होंने नेहा और रोहित को बुलाकर उनकी मर्जी जाननी चाहिए। नेहा का शर्म से लाल पड़ा चेहरा और झुकी नजरों ने मौन स्वीकृति दे दी। परंतु रोहित दुकान जाने में देर हो रही है यह कहकर चला गया। रोहित का मन दुकान में बिल्कुल नहीं लग रहा था। बार बार उसकी नजरों के सामने कविता का चेहरा आ जाता था। कविता से वह कॉलेज में मिला था। 2 साल जूनियर थी वह रोहित से। किताबों का लेन देन करते करते कब दिलों का लेन देन हो गया पता ही ना चला। पढ़ाई पूरी होने के बाद रोहित घर में कविता के बारे में बताने ही वाला था कि भाई के साथ यह हादसा हो गया। कविता की पढ़ाई भी अभी बाकी थी, अतः उसने स्थितियों को देखते हुए यह बात टाल दी थी। पर अब कुछ तो करना ही होगा। मन ही मन कुछ सोचकर उसने कविता को मिलने के लिए कॉफी हाउस में बुलाया। मिलने पर रोहित ने कविता को नेहा के माता पिता और अपने माता पिता के बीच हुई सारी बातें बताई। कुछ देर चुप रहने के बाद कविता ने पूछा, तुमने क्या सोचा है रोहित? कविता, मैं समझ नहीं पा रहा कि क्या करूं। एक तरफ मुझे लगता है कि नेहा से विवाह कर मुझे परिवार के प्रति अपना फर्ज निभाना चाहिए, तो दूसरी तरफ तुम्हारा प्यार मेरी कमजोरी बन मुझे तुम्हारी तरफ खींचता है। रोहित, तुम कोई भी फैसला भावुकता में आकर मत लेना, सोच समझकर ही कोई फैसला करना, कविता ने कहा। कविता, मैंने अच्छी तरह सोच लिया है। मुझे परिवार के प्रति अपने फर्ज को निभाना चाहिए। और मेरे प्रति कोई फर्ज नहीं है तुम्हारा? अपने फर्ज की राह में मेरे प्यार की आहुति दे दोगे तुम? कविता ने भरे गले से पूछा। कविता, तुम तो मेरा पहला प्यार हो, मेरी जिंदगी की कविता हो, पर फर्ज, प्यार और जिंदगी दोनों बड़ा है। कविता, तुम्हें जीवन की राह में कोई ना कोई सच्चा साथी मिल जाएगा, पर नेहा, उसके लिए यह बहुत मुश्किल है। यदि अपने प्यार की आहुति देने से नेहा और दोनों बच्चों की जिंदगी संवरती है तो मैं तैयार हूँ, रोहित ने कहा। रोहित, मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार तो था ही, पर अब मेरी नजरों में तुम्हारी इज्जत भी बहुत बढ़ गई है। जाओ रोहित, अपना फर्ज पूरा करो। मैं तुम्हारी कमजोरी नहीं, ताकत बनना चाहती हूँ। जीवन में जब भी तुम्हें सच्चे दोस्त की जरूरत पड़े तुम मुझे याद करना, कविता ने रोहित के गले लगते हुए कहा। रोहित कविता से विदा ले माता पिता को अपना निर्णय बताने घर की ओर चल पड़ा। ऐसी ही दिलचस्प कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।